अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले यानी कि 13 मार्च 2025 को पाकिस्तान की एक इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाली कमेटी ईसीसी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग के अंदर सोलर नेट मीटरिंग के हवाले से कुछ तजावीज़, कुछ सिफारिशात पेश की गई हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान में मौजूद 3 लाख से ज़ायद सोलर नेट मीटरिंग जो सार्फिन हैं उनसे वापडा जो कि पहले 27 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली ख़रीद रहा था, इस टैरिफ को तब्दील करके 10 रुपये पर यूनिट पे लाने की जो तजवीज़ है वो पेश की गई है और इस चीज़ का फ़ैसला किया गया है। ये 27 रुपये भी उनके नज़दीक है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि रियल टाइम ये तकरीबन 20 से 21 रुपये का वापडा यूनिट ख़रीदता है, लेकिन अगर उसको 27 रुपये भी मान लिया जाए तो उसको अब 10 रुपये पर यूनिट जो है वो लाने का फ़ैसला किया गया है। इस फैसले से सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपके घर की छतों पे लगे हुए सोलर सिस्टम तकरीबन 3 पे डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम है तो आप यूँ समझें कि उसकी जो कैपेसिटी है वो अब सिर्फ 3 किलोवाट रह गई है। तो इस फैसले की वजह से पूरे पाकिस्तान में जितने भी जो लोग हैं जिन्होंने सोलर सिस्टम इस नीयत से लगाया था और लाखों की इन्वेस्टमेंट अपनी छतों के ऊपर की थी कि हम अपना बिल जो है वो लॉन्ग टर्म में ज़ीरो करेंगे, उनकी उम्मीदों के ऊपर थोड़ा सा पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में इस फैसले की वजह से जो फ़ायदे होने हैं और जो नुकसान होने हैं और आने वाले दिनों में जो लोग सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के ख्वाहिशमंद हैं उनको अब कौन सा सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए अपने घर के ऊपर, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सोलर नेट मीटरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने घर के ऊपर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और वापडा की तरफ से आपको एक लाइसेंस इशू किया जाता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि आप इजाफी जो बिजली है जो कि आपके इस्तेमाल से ज़ायद है वो आप गवर्नमेंट को बेच सकते हैं और यूँ आपको जेब से किसी किस्म के कोई पैसे नहीं देने पड़ते। आपका बिल जो है वो ज़ीरो हो जाता है, माइनस बिलिंग में होती है। इस चीज़ को हम नेट मीटरिंग कहते हैं। इजाफी यूनिट जो है वो वापडा पहले तकरीबन 20 से 21 रुपये का ख़रीदता था और जो यूनिट आप उनसे लेते हैं वो टैक्स डाल के तकरीबन 50 से 60 रुपये के दरमियान पड़ता है। 2015 में यानी कि आज से तकरीबन 10 साल पहले हुकूमत की एक बहुत अच्छी काविश थी कि ये नेट मीटरिंग वाला जो सिलसिला है ये शुरू किया गया था ताकि जितने भी जो लोग हैं बिजली के बिलों से सताए हुए वो अपना बिल ज़ीरो कर सकें। लेकिन सोलर सिस्टम की ये जो तेज़ रफ्तारी है ये इतनी शिद्दत से हुई कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो सिर्फ अक्टूबर 2024 में पूरे पाकिस्तान में जो सोलर नेट मीटर सार्फिन की तादाद थी वो सिर्फ 2,26,000 थी और सिर्फ 2 माह बाद यानी कि दिसंबर 2024 में ये तादाद बढ़कर 2,83,000 पे पहुंच गई। यानी कि सिर्फ 2 माह में 25% जो है वो इसका इजाफा हो गया। और इसकी वजह से एक फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम 3 साल का डाटा कंपेयर करें तो सन 2021 में पाकिस्तान में सोलर से इंस्टॉल जो कैपेसिटी थी ओवरऑल पूरे सिस्टम में वो थी तकरीबन 321 मेगावाट, जो कि अभी दिसंबर 2024 में 4,000 मेगावाट से तजावज़ कर चुकी है। यानी कि ओवरऑल हमारे नेशनल ग्रिड के अंदर सोलर की जो इनटेक है वो बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ जो IPPs हमें बिजली बना के या जो प्राइवेट कंपनियां फर्नेस ऑयल से बिजली बना के प्रोवाइड कर रही हैं उसकी जो मिकदार है वो कम होती जा रही है। यूँ सिर्फ 2024 के अंदर चूँकि हमने सोलर से बिजली बनाई और उतनी बिजली हमने फर्नेस ऑयल से नहीं बनाई तो तकरीबन 100 अरब रुपए की जो बचत है वो हुई है। और इसी तरह से अगर ये अगले साल भी 2025 में भी ये सिलसिला अगर चलता रहता है तो तकरीबन 250 अरब रुपए से ज़ायद की जो ईंधन है उसकी बचत हो सकती है। यूँ पाकिस्तान में बेतहाशा सोलर सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन की वजह से बिजली की तलब कम हो जाने के बावजूद हुकूमत जो है वो इस वक्त तकरीबन सालाना 1600 अरब रुपए इन थर्मल IPPs को जो है वो देने की पाबंद है और इन्होंने हर साल इनको देने होते हैं और ये उस बिजली के पैसे हैं जो कभी बननी नहीं और जो कभी आपने इस्तेमाल ही नहीं करनी। अब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये जो 1600 अरब रुपए हैं, चूँकि जिन लोगों ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लिए हैं अब उन्होंने तो बिल नहीं देना, तो अब ये जितने भी पैसे हैं ये वो लोग देंगे जिन्होंने सोलर नहीं इंस्टॉल किया हुआ, जो आम कंज्यूमर हैं। तो चूँकि पहले सारे बिल देते थे और अब चूँकि 3 लाख लोग जो बड़े बड़े कारोबारी मराकज़ भी हैं और इसके अलावा रेजिडेंशियल लोग भी हैं वो चूँकि ये बिल नहीं देंगे तो ये जितना भी जो बर्डन है, ये जितना भी जो बोझ है 1600 अरब रुपए का, ये बाकी लोगों पे पड़ेगा और यूँ पर यूनिट बिजली की जो कॉस्ट है ये बढ़ जाएगी। हालांकि हकीकत इसके उलट है कि असल में ये जो सोलर सार्फिन हैं ये ग्रिड के ऊपर बोझ नहीं है, बल्कि ये जो 1600 अरब रुपए आप IPPs को दे रहे हैं महंगी बिजली की वजह से ये असल में बोझ है। लेकिन अब चूंकि गेयर जो है वो उल्टा लग गया है तो इस वजह से उनको ऐसा दिखता है। तो अगर इस फैसले के ऊपर अमल दरामद हो जाता है, जो कि कहा जा रहा है कि जुलाई के बाद इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जाएगा और ये रूल्स जो है वो नाफिज किए जाएंगे, तो इससे अवाम का भी नुकसान है कि उनको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद जेब से जो है वो बिल देने पड़ेंगे और फिर भी उनका बिल ज़ीरो नहीं होगा, या फिर अपने सिस्टम्स को इन्हेंस करना पड़ेगा, सिस्टम को ऑपरेट करना पड़ेगा। और हुकूमत का भी नुकसान है कि वो इतना सस्ता ग्रीन एनर्जी का जो
ریسورس ہے اس کو چھوڑ کے جان بوجھ کے دنیا کے مہنگے ترین آئٹم فرنس آئل سے جو ہے وہ بجلی بنائیں گے اور اس کو امپورٹ کریں گے، اگرچہ دنیا اس وقت جو ہے وہ گرین انرجی کے اوپر شفٹ ہو رہی ہے۔ اس کی مثال بالکل میں ایسے ہی دوں گا کہ مثال کے طور پہ ایک ایسا شخص ہے جس نے 100 روپے کی چیز خریدنی ہے اور اس کو ایک دکان سے وہی چیز 100 روپے کی مل رہی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے وہ چیز وہاں سے نہ خریدے بلکہ ایک دوسری دکان سے خریدے جہاں پر وہی چیز اس کو 200 روپے کی مل رہی ہے۔ تو ایسا وہ شخص صرف اسی صورت میں کرے گا جب اس نے اس دکاندار کو فائدہ پہنچانا ہو جو 200 روپے کی چیز بیچ رہا ہے۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی جو کہ ابھی مارچ 2025 میں جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اب میں آن گریڈ سولر لگواؤں یا ہائیبرڈ سولر لگواؤں، میں کتنے کلو واٹ کا سسٹم لگواؤں، کیا میری ریکوائرمنٹ 5 کلو واٹ سے پوری ہو رہی ہے تو کیا میں 5 کلو واٹ ہی لگاؤں یا پھر ڈبل کیپیسٹی کا لگوا لوں، اور اس نے اپنے بجٹ کے معاملات بھی دیکھنے ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کسی وقت کچھ بھی ڈیسیژن ہو سکتا ہے یہ ڈیسیژن اس سال ریورس ہو جائے، نہ نافذ ہو اور اگلے سال ہو جائے یا پھر اس سے اگلے سال ہو جائے، کیونکہ پاکستان میں کچھ سمجھ نہیں آتی، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ گریڈ ڈپینڈنسی کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے گھروں پہ بجائے آن گریڈ سولر سسٹم لگانے کے آپ کوشش کریں کہ ہائیبرڈ سولر سسٹم کی طرف جائیں، اور ہائیبرڈ سسٹم کے اندر بھی آپ جو اچھے انورٹر ہیں IP65 جن کی لائف کم از کم 10 سے 12 سال 15 سال ہوتی ہے ان کا انتخاب کریں، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو بیٹری بیک اپ لگانا ہے وہ بھی آپ کوشش کریں کہ لیتھیم بیٹری لگائیں، کیونکہ ابھی لیتھیم بیٹری کی ٹیکنالوجی کے اندر جدت آ رہی ہے، دنیا میں لیتھیم کی جو بیٹریز ہیں یہ سستی ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ تو آپ دن کو اپنا سارے کا سارا لوڈ جو ہے وہ ڈائریکٹلی سولر سے چلائیں اور ساتھ ساتھ اپنی بیٹریز کے اندر بھی ایکسٹرا پاور سیو کر لیں، اور جیسے ہی شام ہو سورج غروب ہو تو آپ بجائے اس کے کہ گرڈ سے واپڈا سے بجلی امپورٹ کریں، آپ بیٹری سے اپنی جو بجلی ہے وہ امپورٹ کریں، کیونکہ اوورآل جب آپ کی امپورٹ کم ہوگی، امپورٹڈ یونٹ کم ہوں گے تو نہ تو آپ کو کسی قسم کے اس طرح کے ٹیکسز کا سامنا کرنا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو جیب سے کسی قسم کی اماؤنٹ جو ہے وہ گرڈ کو پے کرنی پڑے گی۔ تو اب 5 کلو واٹ میں کیا کمبینیشن بنتا ہے، 10 کلو واٹ میں کیا کمبینیشن بنتا ہے ہائیبرڈ سسٹم کے اندر، اس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر میں پریکٹیکلی یہ سسٹم انسٹال کر کے پورے ان کے جو ریویو ہیں یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر آپ 2025 میں سولر سسٹم انسٹال کرنے کے خواہش مند ہیں اور آئندہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے، تو سب سے بہترین مشورہ یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا اگر بجٹ اجازت دیتا ہے تو آپ لیتھیم بیٹری پر مشتمل ہائیبرڈ سسٹم انسٹال کریں، تاکہ جتنے بھی اس طرح کے رولز ریگولیشن بار بار چینج ہونے سے آپ کی یہ جو ٹینشن ہے یہ کم سے کم ہو سکے۔ اگر آپ آئندہ بھی الیکٹریکل انجینئرنگ کے حوالے سے یوزفل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس یوٹیوب چینل AJ الیکٹرک کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔